साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, हम सारे लोग अध्यात्म के रास्ते पर चल रही जीवात्माएं हैं, जिनसे कुछ ना कुछ गलतियां होती ही रहती हैं, या यूं कह लें कि हम जीते जी गलतियों का एक पुतला हैं। साथ संगत जी, अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए हमें विचार करना है कि हम सेवा के लिए जाते हैं, लेकिन आज का जो सत्संग है यह इस विषय पर आधारित है कि हम सत्संग घरों में, अपने समाज में, मेजर सेंटरों में सेवा को किस तरह करें ताकि वह मालिक हमसे खुश हो जाए। महाराज चरण सिंह जी ने एक जगह पर कहा था कि हमें कुछ पाने के बजाय देने में ज्यादा खुशी मिलती है। खुद तोहफा लेने के बजाय तोहफा देने में ज्यादा खुशी मिलती है। किसी से मदद लेने के बजाय उसकी मदद कर देने में ज्यादा खुशी मिलती है। जो सुख आपको किसी की मदद करके मिलता है, किसी को जिंदगी में खुशी देकर मिलता है, उसका मुकाबला किसी भी चीज से नहीं किया जा सकता। सेवा हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए की जाती है। आपकी सेवा का फायदा तभी है जब आप उसकी खुशी हासिल करते हैं जिसकी हम सेवा कर रहे हैं। शायद कई वर्षों तक सेवा करने के बाद हम यह सबक सीखते हैं कि सेवा में यह बात मायने नहीं रखती कि हम क्या करते हैं, बल्कि अहम बात यह है कि हम सेवा को किस भाव से करते हैं। सेवा का मतलब किसी प्रोजेक्ट या किसी दूसरे काम को पूरा करना नहीं है। असल में काम को मायने नहीं रखता। हम सेवा में अपनी काबिलियत नहीं दिखाते, बल्कि अपना प्रेम दर्शाते हैं। हिंदी और पंजाबी में इस धारणा को समझाने के लिए एक बड़ा ही सुंदर लफ्ज है, सेवा भाव। अगर हम सेवा भाव को शब्दों में बयान करें तो इसका मतलब है प्रेम की भावना जिससे हम सेवा करते हैं। हर सत्संगी को चाहिए कि बिना किसी आपाभाव के निष्काम होकर गुरु की सेवा करे और सदा गुरु की रजा या गुरु के हुक्म में रहे। इस तरह सत्संगी के दिल में हर समय गुरु का ध्यान बसा रहना चाहिए, क्योंकि जिसका ध्यान रहेगा वह उसी का रूप बनता चला जाएगा। प्यारे, विचार करने की बात है, हर तरह की सेवा का क्या मकसद है? मन का रुख परमात्मा की तरफ मोड़ना। इसीलिए तन की सेवा तभी सच्ची सेवा कहलाती है जब वह सही भावना से की जाए। सेवा बड़े प्रेम से करनी है, यह हमको अपने सतगुरु से सीखना है। हमारे प्यारे सतगुरु गुरु के सेवादार के रूप में वे इसकी एक जीती जागती मिसाल है। हमें हमेशा अपने गुरु की सेवा कैसे की जाती है, सतगुरु सच्चे सेवादार की खूबियों का जीता जागता रूप होते हैं। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। जैसे किसी जिम्मेदारी को उठाना हो, लगन, अनुशासन, हुक्म में रहना, शरण, विनम्रता, निस्वार्थ भाव, वैराग्य, संतुलन, सहनशीलता, करुणा और आपस में मिलजुल कर सेवा करना, और इन सब से बढ़कर सेवा को बड़े प्रेम के साथ करना।
हालांकि यह सद्गुणों की एक चुनौतीपूर्ण सूची लगती है और हम तो किसी भी तरह से सर्वगुण संपन्न है ही नहीं, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। भले ही हम इस आदर्श भरे वाक्यों से बहुत दूर हैं, उन आदर्शों से बहुत दूर हैं, लेकिन इसे हासिल करने का मौका पाना भी बहुत बड़ी बात है। सत्संगत जी, जब भी जत्थेदार का, सेक्रेटरी साहब का या इंचार्ज साहब का हुक्म आता है कि सेवा के लिए चलना है, तो सेवा के लिए चलना है। यह एक मौका है हमारे लिए कि उस सेवा को कैसे भुनाना है, कैसे करना है। हर एक सेवा को बड़े प्रेम और प्यार के साथ करना है। सतगुरु को हाजिर नाजिर मानते हुए सेवा को प्रेम के साथ करना है। यह हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि कैसे हम अपने सच्चे सेवादार के गुण समझें और फिर इन्हें धारण करने की कोशिश करें। हम सिर्फ अपने सतगुरु से ही नहीं, बल्कि एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हम अपनी जिंदगी में जब तक शिक्षार्थी बनकर रहेंगे, नाना प्रकार की चीजें सीखते रहेंगे। सीखने के लिए हमें झुकना पड़ता है। जब तक हम सेवा के लिए झुकेंगे नहीं, प्रेम हमारे अंदर आएगा ही नहीं। तो हमें अक्सर वह सब भूलना भी पड़ता है जो हमने अपने दुनियावी काम काज के तरीकों में बदलाव भी लाना पड़ता है, क्योंकि सेवा का मकसद तो बिल्कुल अलग है। यहाँ हम अपनी काबिलियत को नहीं तराशते हैं, बल्कि यह सीखते हैं कि सेवा को किस तरह प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ करना है या एक दूसरे के साथ की जाए। जैसे जैसे हमें इन सब बातों की समझ आने लगती है कि सेवा को किस तरह करना है, प्रेम और सही भावना से कैसे करना है, तो हमको एहसास भी होता है कि सेवा भाव सीखने का तो कोई अंत ही नहीं है। हर बार हम एक परत को हटाते हैं तो दूसरी परत अपने आप खुल जाती है। अभी तो सतगुरु के बारे में, सेवा के बारे में और अपने आंतरिक सफर के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। सेवा के बारे में अपने नजरिए में सुधार लाने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। अपने प्रेम को बढ़ाने के तरीके बेअंत हैं। यही तो जिंदगी भर की साधना है भाई। बरसों हो गए सेवा करते करते। हमें ऐसे कई सेवादार मिलते हैं जिनकी सेवा भाव देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है। ऐसे सेवादार कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए बड़ी खुशी के साथ तैयार होते हैं, जिसे और कोई नहीं लेना चाहता। ऐसे लोग दिखावा नहीं करते, चुपचाप अपनी सेवा में लगे रहते हैं और आगे आकर डींगे भी नहीं हाँकते कि अमुक सेवा मैंने कर दी, अमुक सेवा मैंने करवा ली। ऐसा नहीं कहते। ये लोग खुद परेशानी में होते हुए भी दूसरों के लिए दया भाव रखते हैं और सतगुरु के छोटे से सुझाव को उनका हुक्म मानकर चलते हैं और उस हुक्म को आगे अपने मस्तक पर रखते हैं। इस तरह हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। सीखने के लिए जिंदगी कम पड़ जाएगी। अगर कोई सीखना चाहता है तो साथ संगत जी, सेवा के भाव को देखते हुए मैं
एक साखी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, जिससे हम और आप दोनों लोग प्रेरणा लेंगे। एक बार का जिक्र है कि एक जत्थेदार ने बड़े प्रेम से एक 85 साल के बुजुर्ग सेवादार के बारे में बताया, जो नियमित रूप से सेवा के लिए आता था। वह आते ही एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सबसे मिलता और बिना कुछ बोले इशारे से पूछता कि उसे क्या सेवा करनी है। वह उस देश की भाषा अंग्रेजी को नहीं जानता था और ना ही उसके पास कोई तकनीकी हुनर था। फिर भी उसमें कुछ ऐसा था कि उसके आने से सारे खुश हो जाते थे। उसे चाहे झाड़ू लगाने की सेवा दी जाती या खुदाई करने की, वह बड़ी खुशी से उसे करता। अगर उसे कंक्रीट फर्श से टाइल चिपकाने वाली गोंद को खुरचने की सेवा दी जाती, तब भी वह उसे बड़े प्रेम के साथ करता। वह मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर सेवा के काम में भी लग जाता था। वह बिना रुके सेवा को लगातार करता था। एक दिन दोपहर तक उसे अकेले ही एक कोने में सेवा करते हुए देखा गया, जब तक कई सेवादार वापस भी चले गए थे। किसी को अपनी पसंद की कोई दूसरी सेवा मिल जाती और कुछ संत मत पर चर्चा करने लगते, लेकिन वह संत मत पर अमल करता था। हम लोग क्या करते हैं, जब भी सत्संग घरों में जाते हैं, बैठकर हमारे सेक्रेटरी साहब आदेश करते हैं कि घास की निराई करनी है, और हम क्या करते हैं, खुरपी को लेते हैं हाथ में, चार लोग बैठ के उसी घास के ऊपर संत मत के विषय में चर्चा करना शुरू कर देते हैं। क्या है भाई, इस 85 साल का जो बुजुर्ग सेवादार जी थे, उनसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब भी उनको कोई भी हुक्म मिलता, वो पंचायत ना करके अपनी सेवा में लग जाते थे। सत्संगत जी, हमें भी अपनी सेवा को पर तवज्जो देना है और अपनी जिंदगी को संवारना भी है। जिंदगी संवारने का क्या तात्पर्य है? हमें बुजुर्ग, हमारे उम्र के भाई, हमारे छोटे भाई, माताएं एवं बहनें सुन रही हैं, तो कृपया हमें विचार करना है कि हम जब भी सत्संग घरों में जाते हैं, ना जाने किस तरह की बातें किया करते हैं। वो बातें ना करके हमें चाहिए कि हमें अपनी सेवा पर तवज्जो देना है। सतगुरु की सेवा सफल है, जो को करे चित लाए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेवा तो किया करते हैं, लेकिन मन में ना जाने किस तरह के ख्याल पैदा होते हैं। दुकान खुलेगी कि नहीं खुलेगी, खेत में पानी देना है, हम यहाँ हैं, अमुक काम, ना जाने किस तरह के ख्याल हमारे दिलों में आते रहते हैं। वाणी भी कहती है कि सतगुरु की सेवा सफल है, जो को करे चितलाए। कोई भी सदस्य अपने दिल से बड़े प्रेम के साथ अगर सेवा करता है, तो उसकी सेवा मुकम्मल है, उसकी सेवा सफल है। हमें भी चाहिए कि आज इस छोटे से सत्संग से प्रेरणा लेनी है और अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है। सत्संगत जी, हम फिर आप लोगों को अगले वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ, किसी दूसरे सत्संग के साथ फिर मिलेंगे। अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। तब तक के लिए आप सारे लोगों को हमारी तरफ से दिल से राधा स्वामी जी।